धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट करने पर, जी हां, नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट करने पर, यानी देसी अंदाज में, देसी भाषा में कहूं तो नरेंद्र मोदी द्वारा खुशामद करने पर साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी से चंद मिनटों की मुलाकात की है और कुछ बात की है। चाइना द्वारा किए गए इस दावे ने भारतीय राजनीति में उबाल सा ला दिया है। राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बॉर्डर इलाके में चाइना से कब्जा करवा रहे हैं और लद्दाख की जमीनों पर अडानी का कब्जा करवा रहे हैं। जी हां, चाइना के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से अडानी के जरिए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस मामले को बहुत ही गंभीर बताते हुए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग तक कर डाली है, लेकिन संस्कारी भारतीय जनता पार्टी मामले को कुछ और रूप देने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने जो सफाई दी है उससे मोदी सरकार और ज्यादा सवालों के घेरे में आ गई है। तो कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले कुछ घटनाक्रम पर ही नजर डाल लेते हैं। कुछ खबरें देखना शुरू कर दीजिए, आपके सामने लगा रहा हूं। कुछ वेबसाइट्स ने छापी है और कहा है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर दोनों देशों ने अलग अलग दावे किए हैं, लेकिन इन खबरों को फिलहाल रोक देते हैं। कुछ और जानकारियां आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। वहां पर नरेंद्र मोदी एक नहीं कई बार शी जिनपिंग के साथ नजर आए हैं। कुछ तस्वीरें साथ में चलती हुई दिखाई दी हैं, कुछ तस्वीरें सोफे पर अगल बगल में बैठे हुए नजर आई हैं। इसके बाद चाइना ने दावा कर डाला है कि असल में नरेंद्र मोदी ने खुशामद की, जिसके बाद शी जिनपिंग बातचीत करने को तैयार हुए। शी जिनपिंग का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था और चाइना की तरफ से बातचीत का कोई ऑफर नहीं दिया गया था। अब चाइना के इतने बड़े दावे के बाद भूचाल मचना था, तो पहले आपके सामने भाजपा के प्रवक्ता का हाल रख रहा हूं, जो इस मुद्दे को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी तियानमेन चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु, और यह हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। हमेशा की तरह आदत से मजबूर है, जब भी कुछ होता है सच को स्वीकार करते नहीं हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आज ये नहीं बोलते हैं कि भैया उस वक्त हमारे पूर्वजों का फैसला था, वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। हम आज इसको मान लेते हैं कि उनकी गलती थी, लेकिन हम आज देश के साथ खड़े हैं। जैसे आप जर्मनी पर कभी अध्ययन कीजिए, वो लोग हिटलर को वहाँ पर रोज़ाना पढ़ाते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन ये कहते हैं कि हमें हिटलर जैसा नहीं बनना है और हिटलर जैसे दौर में वापस नहीं जाना है। वो हमारे जो बड़े लोग थे, उन्होंने गलती की थी और पूरी दुनिया में उसका खामियाजा आज तक जर्मनी उठा रहा है। खैर, छोड़ देते हैं। तो ये जब मामला उठा तो राहुल गांधी कहां रुकने वाले थे। राहुल गांधी ने फिर से एक बार बड़ा हमला बोल दिया और कह दिया कि मुझे लोगों ने बताया है कि बॉर्डर इलाके में चाइना घुसा हुआ है और मोदी सरकार झूठ बोल रही है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, ख़ासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने
हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, आगे राहुल गांधी ने, क्योंकि आज वो कारगिल में हैं और कारगिल में उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिस पर तालियों की आवाज भी आप सुनिएगा, स्थानीय लोग तालियां बजा रहे हैं, तो यानी कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यहां की जमीनों पर, यहां के रिसोर्सेज पर अडानी का कब्जा कराया जा रहा है। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है। यानी चाइना के साथ साथ अडानी के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इस पूरे मामले को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाना बेहद जरूरी है। सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। अप्रैल मई 2020 में जब चीन गलवान में घुसा और हमारी जमीन पर अब तक कब्जा करके बैठा है, उसके बाद से बातचीत हो रही है। जो 23 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और चाइना के शी जिनपिंग से बातचीत हुई है, उसमें चाइनीज ऑफिशियल जो वर्जन है उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट के ऊपर अगस्त 23 को, और 24 अगस्त को देश को बताया जाता है रात में कि ये मीटिंग हुई है चाइना के शी जिनपिंग के साथ। और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली MEA को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर यह प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है
कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा, वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंगसोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटो रिस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं डिसएंगेजमेंट, अरे भैया डिसएंगेजमेंट है तो फिर डी इंडक्शन कब होगा बताइए आप? तो ये सवालात हैं। और अफसोस की बात यह है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। आखिर हम क्यों चीन के आगे खामोश बैठे हुए हैं? ये बात सही है कि G20 होगा सितंबर में और चाइना उसका मेंबर आएगा, मगर इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुकते जाएं और हमारी जमीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है डेप्सांग डेमचाक में, हम उसको भूल जाएं। हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? सर चाइना अब यहां बात कर लेते हैं कि इतना तमाम सब कुछ हो गया, अब यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि सफाई देने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जो सफाई दी गई है, फिर भी मोदी सरकार जो है इस पूरे मामले में घिर गई है। तो टेक्निकल चीजें समझ लीजिए भाई। जैसे मान लेते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, और मान लेते हैं कि चाइना ने ही ऑफर दिया था या शी जिनपिंग कह रहा था कि भाई मेरे से बातचीत कर लो, तो उसके फौरन बाद क्या करना चाहिए था? भारतीय विदेश मंत्रालय को बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी, प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच क्या बातचीत हुई है। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय तब सफाई दे रहा है, तब यह कह रहा है कि हमने खुशामद नहीं की थी, चाइना ने हमारी खुशामद की थी, जब चाइना ने दावा कर डाला है। चाइना ने दावा किया है कि असल में नरेंद्र मोदी द्वारा खुशामद करने के बाद शी जिनपिंग बातचीत करने को तैयार हुए हैं। तो ये बात अगर इन्होंने पहले कर दी होती तो पता चल जाता है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा वाकई में सही है। लेकिन अब जब ये सफाई दे रहे हैं तो खुद ये घिर जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और जहां 56 इंच का सीना फुला फुला के कहा जाता है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं की जाएगी जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा, वहीं संस्कारी सरकार अमेरिका के सामने लगातार झुकती जा रही है और ये लगातार साबित होता जा रहा है। जयशंकर को आपने सुना ही होगा कि भाई वो तो बड़ी इकोनॉमी है, उनसे हम सीधे तौर पे लड़ नहीं सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।